समुद्र की तरफ बढ़ना है। ठीक है, तो इसी के साथ में आज का फर्स्ट स्टूडेंट्स स्पेशली जीएनएम की तैयारी कर रहे हैं, जो राजस्थान में जीएनएम की वैकेंसी आ रखी है। हालांकि पेपर वहाँ पे भी दोनों लैंग्वेज में आने वाला है, लेकिन अगर हो सकता है आपने जीएनएम के बेसिस के ऊपर स्पेशली तैयारी कर रखी है तो आप हिंदी के क्वेश्चन को रीड कर सकते हो, बाकी स्टूडेंट है वो इंग्लिश वाले क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन है, विच इज कंसिडर्ड एज द पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। गर्भावस्था का सकारात्मक संकेत कौन सा है दिए गए में से? ऑप्शन है आपके सामने फीटल मूवमेंट, बी ऑप्शन है चेंज ऑफ द यूट्रस, ब्रेस्ट चेंजेज, और डी ऑप्शन है मॉर्निंग सिकनेस। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपको बताना है कि प्रेगनेंसी का पॉजिटिव साइन कौन सा है। पहले बच्चों अपन 3 टाइप के साइन यहाँ पे पढ़ते हैं, जिनका भी डिस्कस करने वाले हैं। प्री एडजेक्टिव साइन पढ़ते हो, प्रोबेबल साइन पढ़ते हो और पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। 3 टाइप के साइन पढ़ते हैं, तो तीनों टाइप के साइन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है और पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है पॉजिटिव साइन के बारे में, हालांकि अपन डिस्कस करेंगे तीनों साइन के बारे में, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है किसके बारे में? पॉजिटिव साइन के बारे में। तो बहुत ही बढ़िया, शानदार। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ए पुट कर रहे हैं, कुछ डी भी पुट कर रहे हैं। इसका मीन्स प्यारे बच्चों वास्तव में क्वेश्चन आपको सोचने के लिए मजबूर करता है। ये आपके ऑप्शन बताते हैं, मैं नहीं बताता। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स डी पुट कर रहे हैं, कुछ ए पुट कर रहे हैं। रचना ने यहाँ पे बी को लॉक किया है, तो बिल्कुल इसका मीन्स जरूर आपको ये क्वेश्चन है वो सोचने के लिए मजबूर करता है। चलो इसका डिस्कशन अपन करते हैं। तो प्यारे बच्चों प्रेगनेंसी के मेनली 3 टाइप के साइन होते हैं। डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी में अपन पढ़ते हैं, सबसे पहले आता है प्री एजम्पटिव साइन। प्री एडजेक्टिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। सेकंड आते हैं प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी, और तीसरा जो टाइप होता है वो होता है पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्यारे बच्चों मेरे ख्याल से आज के बाद में क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, तो एक बात जरूर अपना 100% यहाँ पे फोकस करें ताकि आपके समझ में आ सके आसानी से। प्री एडजेक्टिव साइन, एक चीज और बता देता हूं आपको, ये जो साइन है इसके नाम के अंदर ही इसका अर्थ छुपा हुआ है, तो आपको शायद रटने की जरूरत नहीं पड़े। तो एक बात ध्यान से सुने, प्री एडजेक्टिव साइन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एस यू आ रहा, प्री एडजेक्टिव साइन, यानी ये सब्जेक्टिव डाटा होते हैं, यानी ये सब्जेक्टिव डाटा होते हैं। तो मैंने कहा था ना इसके अंदर ही छुपा इसका अर्थ। तो प्री एडजेक्टिव में एस यू आ रहा है, यानी ये सब्जेक्टिव डाटा होते हैं। और आप सभी जानते हो सब्जेक्टिव डाटा को आप सिम्टम्स बोलते हो, सब्जेक्टिव डाटा को आप सिम्टम्स बोलते हो। और सब्जेक्टिव डाटा कौन से होते हैं? जो सब्जेक्ट खुद बताता है, पेशेंट खुद बताता है, वो क्या होते हैं? सब्जेक्टिव डाटा। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट बोलेगा मेरे मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो चुका है या बंद हो गया है, एमेनोरिया हो गया है, पेशेंट खुद बता रहा है, यानी सब्जेक्टिव साइन है। पेशेंट बोलेगा मैं सुबह उठते ही मेरे नोजिया वोमिटिंग स्टार्ट हो जाता है, मॉर्निंग सिकनेस स्टार्ट हो जाता है, सब्जेक्टिव साइन है। पेशेंट बोलेगा मेरी ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट हो गया है, पहले के कंपैरिजन में जब मैं प्रेग्नेंट हुई हूं तो मेरे ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट, सब्जेक्टिव साइन है। तो प्यारे बच्चों प्री एडजेक्टिव यानी सब्जेक्टिव डाटा यानी सिम्टम्स बोल सकते हैं, जो पेशेंट खुद बताता है। बात करते हैं प्रोबेबल साइन की। प्रोबेबल में प्यारे बच्चों ओ आ रहा है, ओ का मींस ऑब्जेक्टिव डाटा है। कौन से डाटा है? ऑब्जेक्टिव डाटा है। और यू नो वेरी वेल, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि ऑब्जेक्टिव डाटा वे डाटा होते हैं जिनको क्या एक हेल्थ केयर वर्कर ऑब्जर्व करता है, यानी नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। उन्हीं डाटा को ऑब्जेक्टिव डाटा बोलते हैं, जिनको आप साइन भी बोलते हो, जिनको आप साइन भी बोलते हो। तो ऐसे डाटा जिनको एक नर्सिंग ऑफिसर या डॉक्टर ऑब्जर्व करता है वो ऑब्जेक्टिव डाटा होते हैं, और प्रोबेबल साइन भी इनको बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यूट्रस में कोई चेंजेस हो रहा है, ठीक है, ब्रेक्सन हिप्स कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, गुडल साइन, हेगार साइन, पामर साइन, जितने भी जो ये साइन पढ़ते हो। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाता है कि यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट जो करते हो प्रेगनेंसी के लिए, यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट यूपीटी बोलते हैं, तो ये भी तो हेल्थ केयर वर्कर ही तो सजेस्ट करते हैं, वही पता लगाते हैं प्रेगनेंसी है पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये भी इसका पार्ट है, यानी ऑब्जेक्टिव वे डाटा होते हैं जिनको एक हेल्थ केयर ऑब्जर्व करता है। याद कैसे रखना है? ओसे ओ याद रखना है प्यारे बच्चों, एस यू से सब्जेक्ट डाटा याद रखना। इसमें क्या आ जाएंगे? आपके यूटेराइन चेंजेस आ जाएंगे। इसके अलावा यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट किट आ जाएगा। आपसे पूछ लिया जाता है क्विकनिंग किसमें आता है, तो प्यारे बच्चों क्विकनिंग के बारे में तो एक मदर ही बता सकती है कि मेरे अंदर कुछ कोई मूवमेंट कर रहा है, ये तो मदर ही बता सकती है। तो ये क्विकनिंग किसका? प्री एजम्पटिव में आता है। लेकिन प्रोबेबल में क्या आता है? यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट की। ये 2 क्लियर हो गए। बात करते हैं पॉजिटिव साइन की। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कंफर्म हो रही है कि प्रेगनेंसी है, इन दोनों से कंफर्म नहीं है प्रेगनेंसी होना, लेकिन पॉजिटिव साइन का मींस होता है कंफर्म ऑफ द प्रेगनेंसी। तो पॉजिटिव साइन वे साइन होते हैं जो कंफर्म कराते हैं किसको? प्रेगनेंसी को। तो इसमें प्यारे बच्चों क्या हो सकता है? फीटल मूवमेंट हो सकता है, फीटल हार्ट साउंड हो सकती है, इसके अलावा सोनोग्राफी हो सकती है, यूएसजी हो सकती है। ठीक है, तो आई होप आपके ये तीनों अगर क्लियर हो गए हैं, तो ये क्वेश्चन में जो ए बी सी आपने रंग बिरंगा बना रखा था इसके आंसर और कमेंट बॉक्स में, वो नहीं होना चाहिए अब। तो अब देखो क्या पूछा है, विच इज कंसिडर्ड एज द पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्यारे बच्चों अभी मैंने बताया है मॉर्निंग सिकनेस मदर खुद बताएगी, यानी प्रीजम्पटिव साइन है। ब्रेस्ट चेंजेज के बारे में भी मदर खुद बताएगी कि ब्रेस्ट इनलार्ज हो रहा है, वो भी किसमें है? प्रीजम्पटिव साइन है। चेंजेज ऑफ द यूट्रस को हेल्थ केयर वर्कर चेक करेगा कि हाइट कितनी इंक्रीज हो रही है, कितनी ग्रोथ हो रही है, तो हेल्थ केयर वर्कर चेक करता है। तो प्रोबेबल साइन है। फीटल मूवमेंट प्यारे बच्चों किसमें है? पॉजिटिव साइन, जो कंफर्म बताता है कि प्रेगनेंसी है 100%। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब ये किसी का गलत आगे नहीं होना चाहिए, और मैं समझ सकता हूं गलती आपसे कहां पे होती है। ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि गलती आप करते हो, तीनों का एक साथ जब एग्जाम में आपके साथ आता है तो कंफ्यूज हो जाते हो। पढ़े हुए तीनों है, लेकिन किसमें क्या होता है यहाँ आप मात खाते हो। लेकिन मेरे ख्याल से जो मैंने ये ट्रिक बताई है, इससे आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। प्री एजम्पटिव PRESUM हमारा यानी सब्जेक्टिव डाटा, और वे डाटा जो पेशेंट खुद बताता है सब्जेक्टिव होते हैं सिम्टम्स।
प्रोबेबल में ओ आ रहा है यानी ऑब्जेक्टिव डाटा, तो वे डाटा जो हेल्थ केयर वर्कर ऑब्जर्व करता है, और पॉजिटिव का मींस कंफर्मेटरी डाटा। ठीक है, तो आई होप ये तीनों आपके गलत हो गए। हाँ, रचना बोल रही सर गलत हो गया, अरे काफी सारों के वाह गलत हो, इसीलिए मैंने आपको ये ट्रिक बतानी पड़ी है मेरे को, ताकि आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछे गलत नहीं होगा अगर ये ट्रिक आप अप्लाई करते हो। तो आगे बढ़े। ओके गाइज, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, ए फीटल मूवमेंट इज करेक्ट। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। फीटल मूवमेंट यहाँ पे करेक्ट है। पर एक चीज और बता देता हूँ, याद रखने का तरीका, प्री एजम्पटिव को आप याद कैसे रख सकते हो प्यारे बच्चों, प्री एज्यूम से भी याद रख सकते हो। ठीक है, प्री एजम्पटिव साइंस में क्या क्या आता है उसको प्रीज्यूम से भी याद रख सकते हो। पी यानी पीरियड एब्सेंट यानी एमेनोरिया, पी यानी पीरियड एब्सेंट यानी एमेनोरिया हो जाएगा। आर यानी हो जाएगा रियली टाइड यानी पेशेंट में फटीग देखने को मिलेगा, थकान देखने को मिलेगी। ई यानी प्यारे बच्चों हो जाएगा इनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, इनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट प्री एजम्पटिव साइन में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार से यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, एस यानी सोर ब्रेस्ट भी देखने को मिलेगी। और इसके अलावा यू यानी यूरिनेशन यानी यूरिनरी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और फिर लास्ट ट्राइमेस्टर में भी होती है। ठीक है, और एम का मीन्स हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे एक तो मॉर्निंग सिकनेस याद रख सकते हो, और इमेसिस पे इसे इमेसिस भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये प्रीज्यूम से भी आप याद रख सकते हो, लेकिन होते हैं सब्जेक्टिव डाटा, होते हैं प्री एजम्पटिव। ठीक है, तो देखो पी स्टैंड फॉर पीरियड एब्सेंट या एमेनोरिया बोल सकते हैं अपन, प्रीजम्पटिव साइन की बात करें प्री एज्यूम। आर यानी रियली टाइड यानी फटीग देखने को मिलेगा। ई यानी लार्ज ब्रेस्ट देखने को मिलेगी। एस यानी सोर ब्रेस्ट देखने को मिलेगी। और यू यानी यूरिनेशन यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन हो जाती है। और एम यानी मूवमेंट इन लोअर एब्डोमेन जिसको क्विकनिंग बोलते हो। तो क्विकनिंग में भी कई बच्चे गलती कर देते हैं कि क्विकनिंग किस के अंदर आता है, तो क्विकनिंग हमेशा प्री एजम्पटिव साइन होता है, यानी मदर खुद बताती है कि अंदर फीटल का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो प्री एजम्पटिव भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्विकनिंग भी प्री एजम्पटिव में आता है। और इसके बाद में PRESUME यानी इमेसिस यानी हाइपर इमेसिस ग्रेविडम देखने को मिलेगी, मॉर्निंग सिकनेस। ठीक है, तो ये प्री एजम्पटिव से याद रख सकते हो कि प्री एजम्पटिव डाटा या साइन कौन से होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, डिलीवरी ऑफ बेबी हैपेंस इन विच स्टेज ऑफ द लेबर। तो लेबर की 4 स्टेजेस पढ़ते हो आप, कितनी 4, तो 4 स्टेजेस में से आपको यह बताना है कि बेबी की डिलीवरी कौन सी स्टेज में होती है, शिशु का प्रसव के किस चरण में होता है। ठीक है, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड और स्टेज फोर्थ, इनमें से आपको बताना है कि किस स्टेज के अंदर बेबी का जन्म होता है। यह भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। राधे राधे अरोरा सीवी, राधे राधे चारू, वेरी गुड मॉर्निंग। अतुल कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। और आप सभी का JNC डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है, यानी अपन कह सकते हैं जिसका दूसरा नाम है लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ द इंडिया इन नर्सिंग फील्ड। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया और शानदार, ऑलमोस्ट यहाँ पे बी पुट किया है। मैं देख लेता हूँ बी के अंदर क्या है, तो बिल्कुल सभी सही जा रहे हो, ट्रैक पे हो अभी, बिल्कुल सही। गुड मॉर्निंग सविता, वेरी गुड मॉर्निंग। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल अपन चारों स्टेज का यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, देखिए कौन सा सही होने वाला है। ठीक है, देखो मेनली लेबर की जो स्टेजेस की बात करें तो मेनली 4 स्टेज होती है लेबर की, 4 स्टेज होती है। ठीक है, इन 4 स्टेज में तो बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज, तो स्टेज फर्स्ट स्टार्ट कब होती है ये आपसे पूछा जाता है, और एंड कब होती है। तो फर्स्ट स्टेज जो स्टेज है वो स्टार्ट होती है ट्रू लेबर पेन से, ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट हो जाती है। और एंड कब होती है, फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। एंड कब होती है, फर्स्ट स्टेज की बात कर रहा हूं मैं, फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स जो कितना होता है 10 सेंटीमीटर होता है, सभी जानते हो, 4 फिंगर इक्वल टू 4 फिंगर या 10 सेंटीमीटर फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स होता है। तो फर्स्ट स्टेज की बात करें स्टार्ट हो जाती है ट्रू लेबर पेन से, एंड होती है फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। इसीलिए प्यारे बच्चों इस फेज का दूसरा नाम भी क्या है, क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ लिया गया यहाँ से कि विच फेज आल्सो नाउन है सर्वाइकल फेज। तो सर्वाइकल फेज भी इसको बोला जाता है, सर्वाइकल फेज भी इसको बोला जाता है। बात करते हैं सेकंड स्टेज की। तो लेबर की सेकंड स्टेज की अगर अपन बात करें तो स्टार्ट कहाँ से होती है, स्टार्ट होती है फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, और एंड कहाँ पे होती है, डिलीवरी ऑफ ए बेबी, डिलीवरी ऑफ ए बेबी पे एंड हो जाती है सेकंड स्टेज। और यही तो प्यारे बच्चों आपसे पूछा है कि बेबी की डिलीवरी कौन सी स्टेज में होती है, तो सेकंड स्टेज में होती है। और प्रिय डियर स्टूडेंट्स ने सभी ने सही पुट भी किया है, सभी ने यहाँ पे, अरे प्रीति ने स्टेज फर्स्ट कर दिया, फर्स्ट नहीं होगा, सभी ने बी पुट किया, तो उनका जवाब सभी का सही है। स्टेज सेकंड में बेबी की डिलीवरी होती है, यानी सेकंड स्टेज में क्या होती है, बेबी की डिलीवरी होती है। बात करते हैं थर्ड स्टेज की। तो लेबर की जो थर्ड स्टेज होती है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, डिलीवरी ऑफ बेबी से स्टार्ट हो जाती है, डिलीवरी ऑफ ए बेबी। और एंड कहाँ पे होती है प्यारे बच्चों, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन। और दिस इज वेरी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि प्लेसेंटा की या मेम्ब्रेन्स की डिलीवरी कौन सी फेज में होती है, लेबर की किस फेज में होती है। तो आपको सही जवाब देना तीसरी फेज में, लेकिन अगर बेबी की डिलीवरी की पूछे तो सेकंड फेज। ठीक है, तो यहाँ आपसे बेबी की डिलीवरी पूछी है तो सेकंड फेज करेक्ट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया है इसलिए बता रहा हूँ मैं, प्लेसेंटा की या मेम्ब्रेन की डिलीवरी कौन सी स्टेज में होती है, तो स्टेज थर्ड में होती है। बहुत ही बढ़िया शानदार बच्चों, आपने ऑलमोस्ट 350 क्रॉस कर दिए हैं। ओके, थैंक यू इंडिया, ट्रस्ट ऑन JNC, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसी तरह अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू बनाए रखें आप, ताकि आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन है, आपका जो सपना वो साकार हो सके। और JNC
भी आपके सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से पूरी मेहनत जेएनसी की टीम कर रही है। तो बिल्कुल आप लोगों को भी इसके लिए कोऑपरेट करना है, ठीक है बच्चों, क्योंकि दोनों का टारगेट तो एक ही है, नॉर्थ सेट को क्रैक करना, नॉर्थ सेट को फतेह करना। ओके थैंक्स गाइस। तो बच्चों यहाँ पे थर्ड स्टेज की बात हो गई। बात करते हैं फोर्थ स्टेज की, जिसको ऑब्जर्वेशन स्टेज भी बोला जाता है, जिसको ऑब्जर्वेशन स्टेज भी बोला जाता है। प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है जिसमें दोनों का ऑब्जर्वेशन होता है, मदर प्लस न्यूबॉर्न, जो बच्चा जन्म हुआ उसका भी ऑब्जर्वेशन करते हैं, माता जी का भी ऑब्जर्वेशन करते हैं। कभी कभी यहाँ पे गलती मत कर देना। दूसरी बात ये पूछा जाता है ऑब्जर्वेशन स्टेज है, इसकी टाइम ड्यूरेशन तो कम से कम 8 लिस्ट मिनिमम 2 आवर्स होती है, और वैसे 4 आवर्स तक अपन केयर दे सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कम से कम होती है 2 घंटे, तो बाकी 4 घंटे इसकी मानी जाती है एवरेज क्या टाइम ड्यूरेशन। क्वेश्चन पूछा गया कि 8 लिस्ट या मिनिमम टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स, लेकिन नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन पूछे तो 4 आवर्स करना आपको, ठीक है। इससे ज्यादा एग्जामिनर नहीं घुमा सकता आपको, लेकिन आपके जो सेंस ऑर्गन वो एक्टिव होने चाहिए ड्यूरिंग क्लास, तब जाके आपके सभी चीजें पल्ले पड़ पाएगी कि क्वेश्चन कहां से कैसे बनता है, जवाब कैसे देना है, अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जी हाँ आपसे पूछा था बेबी की डिलीवरी, तो सेकंड स्टेज में देखने को मिलती है डिलीवरी ऑफ द बेबी। प्लेसेंटा मेम्ब्रेन की डिलीवरी थर्ड स्टेज में देखने को मिलती है। ऑब्जर्वेशन होती है फोर्थ स्टेज, जिसमें दोनों का ऑब्जर्वेशन किया जाता है, फीटस प्लस मदर का, ठीक है। तो आगे बढ़े अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड करेक्ट भाई, जिन्होंने बी पुट किया उन सभी का जवाब यहाँ पे करेक्ट। आगे बढ़े क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने है बच्चों, विच